उसको तंग नहीं करेगा, ना ही उसकी दुनिया के ऊपर कोई खतरा मंडराएगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि एक ऐसा क्रीचर है जो कि इसी दुनिया में रह गया है। उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के बाद नल बहुत खुश था। उसको ये लगता था कि उसने फाइनली अपनी माइनक्राफ्ट की दुनिया को सारे मुसीबतों और मसलों से बचा लिया है। उसने एक समंदर के किनारे अपना घर बना लिया था और अब वो उसी घर के अंदर रहता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसका सारा का सारा घर ब्लैक हो गया। उसको बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान था। और फिर जब कुछ देर बाद उसकी डार्कनेस खत्म हुई और उसने अपने घर से बाहर निकल कर देखा तो सामने हीरो ब्राइन खड़ा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये वाला हीरो ब्राइन उसकी वर्ल्ड वाले हीरो ब्राइन जैसा बिल्कुल भी नहीं था और इस वाले हीरो ब्राइन से उसको ढेर सारी डार्कनेस फील हो रही थी क्योंकि ये उसकी दुनिया वाला अच्छा हीरो ब्राइन नहीं था बल्कि ये किसी और यूनिवर्स का इवल हीरो ब्राइन था जो कि पोर्टल डिस्ट्रॉय होने से पहले इस यूनिवर्स के अंदर रह गया था। और फिर नल ने पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर हीरो ब्राइन को ढूंढना शुरू कर दिया बिकॉज वो किसी भी सूरत में माइनक्राफ्ट की दुनिया को हीरो ब्राइन के हाल पर नहीं छोड़ सकता था बिकॉज जो डार्कनेस उसने उस वाले हीरो ब्राइन से फील की थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और फिर कई सालों तक ढूंढने के बाद उसने फाइनली हीरो ब्राइन को ढूंढ निकाला और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हुई। लेकिन ये वाला इवल हीरो ब्राइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और नल कभी भी अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए हीरो ब्राइन ने नल को मार दिया। नल एक ऐसा हीरो था जिसने अपनी सारी जिंदगी माइनक्राफ्ट के विलेजर्स और माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए लगा दी और वो अपनी आखिरी सांस तक माइनक्राफ्ट के विलेजर्स की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा। चाहे जितने भी खतरे आए उसने उन सब का डट कर सामना किया और माइनक्राफ्ट की दुनिया को प्रोटेक्ट किया। लेकिन अब नल मर चुका था और पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया अब इवल हीरो ब्राइन के हाथों में थी। उसको रोकने वाला कोई नहीं था, वो जो चाहे कर सकता था। क्या अब माइनक्राफ्ट के बेचारे विलेजर्स को बचाने वाला कोई नहीं रहा था? कोई ऐसा शख्स नहीं बचा था जो कि माइनक्राफ्ट की दुनिया की इवल हीरो ब्राइन से सुरक्षा कर सके? जवाब है नहीं। माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन के अंदर अभी तक एक ऐसा हीरो मौजूद था जो कि माइनक्राफ्ट की दुनिया की इवल हीरो ब्राइन से प्रोटेक्शन कर सकता था, लेकिन उसको माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया के अंदर होने वाले वाकयात के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। उसने अपने आप से यह वादा किया था कि वो दोबारा कभी भी माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन फिर एक दिन घूमते हुए उसको द प्रोटेक्टर ऑफ मल्टीवर्स मिला जिसने उसको माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया में होने वाले सारे वाकयात के बारे में बताया और उसने उसको यह भी बताया कि माइनक्राफ्ट की दुनिया की सुरक्षा करते हुए नल अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अब माइनक्राफ्ट की दुनिया में कोई नहीं बचा जो कि इवल हीरो ब्राइन से माइनक्राफ्ट की दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। अब हर सूरत इस वाले हीरो ब्राइन को दूसरी दुनिया में जाकर माइनक्राफ्ट की दुनिया को इवल हीरो ब्राइन से बचाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हीरो ब्राइन का दिल बदले की आग में जल रहा था। वो हर सूरत में माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में जाकर इवल हीरो ब्राइन से नल की मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर कई दिन मेहनत करने के बाद उसने फाइनली ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया और फिर वो माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए एक दफा फिर से ओवरवर्ल्ड में चला गया। अब हमारा हीरो ब्राइन ओवरवर्ल्ड में तो आ चुका था लेकिन वो ऐसे ही जाके दूसरे हीरो ब्राइन से फाइट नहीं कर सकता था बिकॉज नल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था और अगर दूसरे हीरो ब्राइन ने नल को इतनी आसानी से हरा दिया था इसका मतलब वो वाला हीरो ब्राइन बहुत स्ट्रांग था। इसलिए वो माइनक्राफ्ट के एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट विलेज में गया। क्योंकि ये वाला विलेज माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूसरे कोने में था इसलिए अभी तक इवल हीरो ब्राइन इस विलेज तक नहीं पहुंचा था। इस विलेज के अंदर सब कुछ ठीक था, सारे विलेजर्स हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन हीरो ब्राइन को पता था कि अगर उसने जल्दी उस इवल हीरो ब्राइन को ना रोका तो इस विलेज का भी वही हाल होगा जो कि माइनक्राफ्ट के दूसरे विलेजेस का हुआ है। लेकिन फिर वहां पर अचानक हीरो ब्राइन को एक एंशिएंट विलेजर मिला जिसने उसको बताया कि वो माइनक्राफ्ट की दुनिया का सबसे पुराना विलेजर है और वो जानता है कि इस वाले हीरो ब्राइन ने माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। लेकिन अब की बार जो खतरा माइनक्राफ्ट की दुनिया पर मंडला रहा है वो इस वाले हीरो ब्राइन का सबसे खतरनाक चैलेंज होगा। लेकिन फिर उस एंशिएंट विलेजर ने हीरो ब्राइन को बताया कि अगर वो इस डार्क और इवल हीरो ब्राइन को हराना चाहता है तो उसको दूर के ही पहाड़ों में एक एंशिएंट कैसल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर उसको मिलेगा एक लेजेंडरी आर्मर और स्वर्ड और इस आर्मर और स्वर्ड को यूज करके वो इजीली इवल हीरो ब्राइन को हरा सकता है। लेकिन इस कैसल का एक रखवाला है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस लेजेंडरी स्वर्ड और आर्मर को प्रोटेक्ट करना है और अगर हीरो ब्राइन उस लेजेंडरी आर्मर और स्वर्ड को हासिल करना चाहता है तो उसको हर सूरत इस रखवाले को हराना होगा
जो कि बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। हीरो ब्राइन के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसको हर सूरत वो लेजेंडरी आर्मर हासिल करना था ताकि वो इवल हीरो ब्राइन को हरा सके। इसलिए हीरो ब्राइन ने उस विलेज से एक घोड़ा उधार लिया और वो अपनी जर्नी पर रवाना हो गया उस हिडन कैसल को ढूंढने के लिए। कई सालों तक सफर करने के बाद हीरो ब्राइन ने फाइनली उस हिडन कैसल की एंट्रेंस ढूंढ ली और वो कई खुफिया रस्तों से होता हुआ फाइनली उस हिडन कैसल के दरवाजे तक पहुंच गया। उस हिडन कैसल का रखवाला बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसके पास उसके साथ फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हुई।